हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत रोचक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जो कि इस समय बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक है डेंगू फीवर। दोस्तों, इस समय बरसात है तो पानी बरसता है और इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डेंगू फीवर ये मच्छर से रिलेटेड है। कैसे दोस्तों? ये डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो मच्छर के द्वारा काटने से होता है, यानी मॉस्किटो बाइट से होता है। दोस्तों, इसके सिम्टम क्या, कैसे आप जानेंगे कि ये डेंगू ही फीवर है ना? तो दोस्तों, कुछ जैसे कि आपको लगे कि हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 102, 103, 104, उसके साथ बॉडी एक, हेडेक काफ़ी ज़्यादा है ना? तो फ्लू लाइक सिम्टम होता है। ये वैसे तो सब में होते हैं, लेकिन इसमें इस मौसम में अगर ऐसा होता है और साथ में कभी कोई नौजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द वगैरह भी हो सकता है, मसूड़ों से खून भी, ब्लड भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये उसके अगर ऐसा लग रहा है इस समय तो आप सीबीसी कराएं। उसमें प्लेटलेट काउंट है और आपका पीवीसी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है, पीसीवी जो होता है, उसमें देखा जाता है। तो अगर प्लेटलेट काउंट, नॉर्मली हमारी प्लेटलेट काउंट 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक होती है। अगर इससे कम हो रहा है ना, तो उसको आप फॉलो अप करते रहिए। 1 लाख है मान लीजिए तो फिर 2-3 दिन बाद कराइए। इसमें हाइड्रेशन मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह ये घातक कब हो जाता है, यानी कॉम्प्लिकेशन कब हो जाता है? अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सांस फूल रही है, उल्टियाँ, पेट दर्द बहुत ज़्यादा है, तो यानी ये कॉम्प्लिकेशन हो रहता है। जैसे हीमोरेजिक, डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में दोस्तों हीमोरेजिक दोनों, हीमोरेजिक, डेंगू हीमोरेजिक, डेंगू शॉक दोनों इमरजेंसी कंडीशन है और दोनों दिक्कत वाली चीज़ें हैं। तो उसमें आपको तुरंत एडमिट होता है। उससे ब्लीडिंग होने लगती है हीमोरेजिक, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, तो बीपी आपका ड्रॉप होने लगता है। तो उसी को शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो डेंगू शॉक ये वेरी इमरजेंसी कंडीशन। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में वो करना है। बाकी ऐसा है, फीवर है, फ्लू लाइक सिम्टम है, तो ये 99% ठीक हो जाता है दोस्तों, बहुत कम होता है जो। लेकिन दोस्तों, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है जिनको डेंगू 1 बार, 2 बार, 3 बार होता है। अगर मॉस्किटो फिर से डेंगू का वायरल काट ले तो ये जो है घातक हो जाता है। यही हीमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में मोस्ट चांसेस कन्वर्ट हो जाने के। तो दोस्तों, ये चीज़ होती, यानी कि डेंगू है, पहले भी हुआ है। तो दोस्तों, ये आपको सिम्टम आपको पता रखना है कि सिम्टम क्या। और दोस्तों, ये वायरल ऐसे हुआ, और दोस्तों इसके बचाव में आपको है जो मोस्टली आपको पैरासीटामॉल टैबलेट बुखार के लिए ले लेना है, और हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखना है। नारियल पानी पीते रहिए और हाइड्रेशन मेंटेन, बीपी वगैरह कराते रहिए और सीबीसी कराइए। कोई और तो नहीं, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो मॉनिटर करते रहने हैं। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा दिक्कत होती तो आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर कहीं ब्लीडिंग से हो रही है बाथरूम से, या किसी की महिलाएं हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा आ रहा है, या गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो अलर्ट हो जाइए। और दोस्तों, इस तरह इसको ध्यान रखिए और मैनेज करिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और दोस्तों शेयर करिए और दूसरों को भी जानकारी बढ़ाइए। दोस्तों।